बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज आज वीडियो में लेकर आए, इसका टाइटल है रणवीर सिंह को FWICE ने डॉन 3 विवाद में किया बैन, फरहान अख्तर की शिकायत पर आया फैसला। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। डॉन 3 छोड़ना रणवीर सिंह के गले का फंदा बन गया। फरहान अख्तर ने फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज यानी FWICE में इसकी शिकायत की थी। इस मामले पर सुनवाई करने के बाद FWICE ने रणवीर पर पूरी तरह से बैन लगाने का फैसला किया है। फेडरेशन ने उनके रवैये पर नाराजगी जताते हुए एक फरमान जारी किया, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री को उनके साथ काम न करने का निर्देश दिया गया है। जब तक रणवीर, फरहान और फेडरेशन के साथ बैठकर इस मामले का हल नहीं निकालते, तब तक उन पर ये बैन लगा रहेगा। धुरंधर के बाद रणवीर डॉन 3 में नजर आने वाले थे। फरहान के डायरेक्शन में फरवरी 2026 में इसकी शूटिंग शुरू होने वाली थी, मगर दिसंबर 2025 में उन्होंने खुद को इस प्रोजेक्ट से अलग कर लिया। रणवीर ने इस बात के लिए फिल्म की लचर कहानी को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही ये आरोप भी लगाया कि फरहान उनकी जगह ऋतिक रोशन या शाहरुख खान को इस प्रोजेक्ट में लाने की सोच रहे थे। मामला बढ़ा तो फरहान की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने उनसे 45 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा। उनका कहना है कि फिल्म के प्री प्रोडक्शन में काफी पैसे खर्च हुए हैं, मगर रणवीर के अचानक बाहर हो जाने से उन्हें भारी नुकसान हो गया, इसलिए वो पैसे उन्हें वापस चाहिए। रणवीर इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। ऐसे में मामला प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया यानी PGI के पास पहुंचा। आमिर खान, सिद्धार्थ रॉय कपूर और साजिद नाडियाडवाला जैसे चर्चित प्रोड्यूसर्स लंबे समय तक ये केस सुनते रहे, बावजूद इसके कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। तंग आकर फरहान अपनी समस्या लेकर FWICE के पास पहुंचे। ये भारत में फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों का सबसे बड़ा संस्था है। आज यानी 25 मई को FWICE के चीफ एडवाइजर अशोक पंडित ने डॉन 3 मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए रणवीर को फिल्म इंडस्ट्री से बैन कर दिया। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने बताया कि फरहान अख्तर ने खुद उनसे शिकायत की थी। उन्होंने कहा कि FWICE के नियमों के तहत किसी भी विवाद के वक्त दोनों पक्ष से कांटेक्ट किया जाता है। एक्सेल की तरफ से रितेश सिद्धवानी ऑफिस गए थे उनके। फरहान लंदन में थे, इसलिए वो वीडियो कॉल पर उनसे जुड़े थे, लेकिन रणवीर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उन्हें हर 10 दिन में एक बार रिमाइंडर भेजा जाता था। नियम के तहत फेडरेशन केस से जुड़े लोगों को 3 बार रिमाइंडर भेजता है। FWICE ने ऐसा ही किया, मगर रणवीर ने उनका कोई जवाब नहीं दिया। अशोक बताते हैं कि जब उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस की, उससे ठीक पहले रणवीर ने उन्हें एक मेल भेजा था। उसमें उन्होंने ये कहा कि डॉन 3 का ये विवाद FWICE के दायरे में नहीं आता, इसलिए उन्हें इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। FWICE ने कहा कि जब भी कोई फिल्म बनती है तो उससे सैकड़ों लोगों को काम मिलता है, इसलिए जब वो फिल्म बंद हो जाती है तो नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। फेडरेशन ने साफ शब्दों में कहा, कोई भी सुपरस्टार नियम से बड़ा नहीं है, इसलिए हम आज और अभी से रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन कॉपरेशन डायरेक्टिव जारी करते हैं। यानी उन्होंने देश भर के प्रोड्यूसर से अपील की है कि वो रणवीर को अपनी फिल्म में काम ना दें। साथ ही उन्होंने कैमरा, स्पॉट, साउंड, प्रोडक्शन और कॉस्ट्यूम जैसे तमाम तकनीकी विभाग में भी काम करने वाले लोगों से अपील की है कि वो रणवीर को काम ना दे या उनके साथ काम ना करे। हालांकि FWICE ने जानकारी दी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से कुछ समय पहले रणवीर ने उन्हें एक और मेल भेजा था। संस्था उसे कंसिडर कर रही है, लेकिन रणवीर पर तब तक बैन लगा रहेगा जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता। संस्था ने स्पष्ट किया कि अगर रणवीर इस केस में अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो उन्हें फरहान और FWICE के मेंबर से इन पर्सन मिलना होगा। उसके बाद ही वो इस केस में उनका पक्ष सुनेंगे और दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाएगा। खबर लिखे जाने तक रणवीर सिंह की तरफ से इस मामले पर कोई बयान नहीं आया है। अगर रणवीर की अगली फिल्म के बारे में बात करें तो वो एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स सब्जेक्ट पर बन रही है। प्रलय है टाइटल। 300 करोड़ के बजट वाली इस मूवी को रणवीर अपने होम प्रोडक्शन माँ कसम फिल्म्स के बैनर तले बनाने वाले हैं। अब इस बैन के बाद उनकी ये फिल्म आगे बढ़ती है या फंसती है, ये तो वक्त ही बताएगा। ये तमाम जानकारी मेरे साथी शुभांजल ने जुटाई है। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं हूं कनिष्का, देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। भैया क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब किसी भी फील्ड में आप काम करते हो, बट मुझे लगता है कि जब तक
दूसरे पक्ष से भी स्टोरी सामने नहीं आएगी तब तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वन साइडेड स्टोरी हमेशा आपको मतलब एक साइड पता चलती है। लेकिन वो खामोश भी तो काफी यानी कह रहे हैं ना देर कि से रहे हैं। हाँ, अब एग्जैक्टली वही तो मैं बात कर रही हूँ। देखो, कॉपरेट ना करना वो एक अलग बात समझ में आती है, लेकिन जब तक अगले बंदी की भी स्टोरी नहीं समझ आएगी पब्लिकली, तब तक मुझे लगता है कि डिसीजन लेना तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हाँ बिल्कुल, डिसीजन जो है इस तरह जो, इसलिए तो फेडरेशन जो है उन्होंने 3 बार जो है उन्हें नोटिस जो है भेजा, और अब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बैन जो है वो लगाया। लेकिन हाँ, काफ़ी मुश्किल जो है ये चीज़ रहती है भाई किसी के लिए भी कि एकदम से आप पे जो है वो बैन लग जाए, क्योंकि वैसे तो हम नॉर्मली बहुत सारी खबरें सुनते थे कि भाई एक्टर्स के साथ फिल्म साइन की फिर छोड़ दिया, या वो छोड़ के चले गए, या फिल्म जो है वो नहीं बन रही, इस तरह की तो न्यूज़ तो हम सुनते रहते थे। लेकिन ये अपील करना कि भाई सारी फेडरेशन जो है वो, यानी कि जितने भी लोग उसमें आते हैं, वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं, कोई भी है, वो काम ही ना करें उनके साथ। देखो, जो अगर बात करें वर्कर्स जितने भी होते हैं, सपोर्टिंग जितने भी, और मुझे लगता है कि वो एक बड़ी वाकई में एक ढाल होते हैं, उनके बगैर काम करना मुश्किल है। और जब जैसे हम वो ले लेते हैं ना, मूवीज़ में देखते हैं कि हर जो ये होती हैं, क्या से बोलते हैं, कंपनीज होती हैं, उनकी यूनियन पार्टीज होती हैं, और फिर वर्कर स्ट्राइक पर चले जाते हैं। अगर लीडर फैक्ट्रीज की, हाँ, तो सॉरी, फैक्ट्रीज बोलना था, तो मतलब कुछ उस तरह का ही मुझे ये सारा साउंड कर रहा है। असल में बेसिकली उन्होंने एक फेडरेशन इस तरह की बना दिया ना कि भाई कोई प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर, किसी को भी कोई मसला आता है तो वो उनके साथ जो है वो रब्ता कर सकते हैं, तो मामला जो है वो सॉर्ट आउट जो है वो करवा सकते हैं। लेकिन भाई 45 करोड़ का हर्जाना काफी। लेकिन ये भी तो रीजन ही ना पता कि उन्होंने क्यों वॉकआउट किया इस मूवी से। नहीं, बीच में बताया तो है कि वो शाहरुख या ऋतिक को वो कंसीडर भी कर रहे हैं, तो शायद वाली बात है ना। लेकिन प्रॉपर एक जो चीज है कि इस बेस पर अगर कर रहे हैं तो इससे उनको क्या प्रॉब्लम है वो भी तो पता होना चाहिए ना। इसलिए मैं कह रही हूँ दोनों साइड की स्टोरी क्लियर होना तो फिर ज्यादा पता। वैसे हमने इसका जो है एक ग्लिम्स भी देखा था काफी देर पहले जो है रणवीर सिंह का, कि वो ग्लिम्स इनका जो है वो डॉन 3 का आया था, उससे हमने ये बात की थी कि पता नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उससे पहले विवाद हो गया। हाँ। एनीवेज, आप ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या ओपिनियन इसके बारे में। मुझे तो ये लगता है कि कभी भी कोई भी मैटर हो, जब तक दोनों साइड की स्टोरी ना सुनो, आपको कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगेन, अगर एक पक्ष जो है वो सामने आकर बोला है तो ऑब्वियसली, अब पब्लिकली बोला है, पहले तो 4 दीवारी में चीजें हो रही थी, अब पब्लिकली हो रही हैं, तो ऑब्वियसली दूसरी साइड से भी अब कुछ ना कुछ तो सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। बाकी अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना मत भूलना।